सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर हैदर है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे मोटर के स्टार्ट, रन और कॉमन के बीच रेजिस्टेंस को। यानी अगर हमारे साथ एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो उसमें हमने ऑलरेडी उस पर वीडियोस की थी कि कैसे आपने स्टार्ट, रन, कॉमन को फाइंड आउट करना है, कैसे आपने इसको ट्रेस करना है। लेकिन आज की वीडियो में हम इसके इंटरनली कनेक्शन के बारे में बात करेंगे कि क्यों हमारे साथ जो रेजिस्टेंस होता है, मुज़ाहिमत होता है, वो कॉमन और रन के बीच कम होता है, कॉमन और स्टार्ट के बीच ज़्यादा होता है, और इसी तरह सबसे ज़्यादा जो होता है वो स्टार्ट और रन के बीच होता है। तो क्या ऐसा इसके अंदर है जो हमारे साथ ये रेजिस्टेंस बाहर आती है? तो आज की वीडियो में हम इंटरनली जो कनेक्शन है वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली आसानी से पता चल जाएगा कि भाई ये हमारे साथ रेजिस्टेंस स्टार्ट और रन के बीच क्यों ज़्यादा आता है, और उसके बाद कॉमन और रन के बीच कम क्यों आता है, और कॉमन और स्टार्ट के बीच क्यों ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर अगर मैं मोटर की बात करूँ तो हमारे साथ मोटर में होता है एक रोटर, ठीक है। अब रोटर के साथ दो तरह की वाइंडिंग्स होती है। हमारे साथ टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स होती है, जिसमें हमारे साथ एक होती है मैन वाइंडिंग, दूसरी होती है एक्सिलरी वाइंडिंग। या हम मैन वाइंडिंग को रनिंग वाइंडिंग का नाम दे सकते हैं और एक्सिलरी वाइंडिंग को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का नाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक कनेक्शन करूँ, ठीक है, और इस तरह अगर ये मेरी एक वाइंडिंग हो गई तो दूसरी मेरी, मैं इसको थोड़ा काट लेता हूँ, दूसरी वाइंडिंग मेरी यहाँ पर है, ठीक है। अब मेरे साथ दो तरह की वाइंडिंग्स हैं। इंटरनली हमारे साथ अगर देखा जाए तो ये कॉइल जो होंगे, जो मैन वाइंडिंग के कॉइल्स है वो दो होंगे, या हमारे साथ चार होंगे। अगर दो होंगे वो तो हमारे साथ तकरीबन 2800 आरपीएम बनेगा रिवोल्यूशन पर मिनट। यानी अगर अगर चार हो गए तो तकरीबन हमारे साथ 1400 आरपीएम तक बनता है। अब यहाँ पर कॉइल दो होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं समझाने के लिए एक एक कॉइल का इस्तेमाल करूँ। यानी ये हमारे साथ ये मैन वाइंडिंग हो गई, ये हमारे साथ है एक्सिलरी वाइंडिंग। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, या सिंपली मैं लिख लेता हूँ रनिंग वाइंडिंग, और इसी तरह मैं इसको स्टार्टिंग का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब हमारे साथ इसमें दो वाइंडिंग है तो दोनों वाइंडिंग के लिए अलग अलग गेज का वायर इस्तेमाल होता है। अब मिसाल के तौर पर ये मैन वाइंडिंग है तो यहाँ पर हमारे साथ जो वायर इस्तेमाल होगा थिक होगा इस वायर से। यानी ये वायर जो होगा वो मोटा होगा इस वायर के मुकाबले में। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास है 21 SWG, ठीक है। तो अगर ये 21 SWG है तो ये मेरे साथ आएगी 26 SWG, ठीक है। अब ये 21 SWG है, ये 26 SWG है। अब इस वायर का जो है वो जो हमारे साथ क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा है, ये मोटा है, तो हमने लॉज ऑफ रेजिस्टेंस में पढ़ा था कि भाई जब वो एक वायर का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। यानी अगर एक कंडक्टर है वो जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अब ये हमारे साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये इसके लिए वायर इस्तेमाल हुआ 26 SWG, जो इससे कई गुना पतला है, यानी थिन वायर है। तो इस वजह से इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसके बीच जो कनेक्शन होता है, यानी दोनों वाइंडिंग के बीच जो भी कनेक्शन होता है इसको हम कॉमन कहते हैं। हम जानते हैं कि हर एक सिंगल फेस मोटर से, यानी जो हमारे साथ इंडक्शन मोटर हो गया या हमारे साथ जो कंप्रेसर आते हैं वो भी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स होते हैं उसमें। तो उससे हमारे साथ तीन वायर्स निकलते हैं, एक होता है कॉमन, एक होता है रनिंग, एक होता है स्टार्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ दो वाइंडिंग्स हुए, लेकिन इसके बीच जो कनेक्शन होगा वो हमारा कॉमन कहलाएगा। यानी ये दोनों वाइंडिंग है, इसके आपस जो कनेक्शन है, यहाँ से जो पॉइंट निकलेगा वो कॉमन कहलाएगा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया कॉमन। अब स्टार्ट और रन के बीच रेजिस्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर हम रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं, यानी इस मीटर से अगर हम रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं तो हम इस और इसके बीच चेक करते हैं। यानी हमारे साथ जो रेजिस्टेंस चेक होती है इस पॉइंट से होकर इस पॉइंट पर ख़त्म होती है। तो इस कॉइल का रेजिस्टेंस और इस कॉइल का रेजिस्टेंस आपस में मिलकर मीटर हमें शो कर लेता है।
तो हम इसलिए कहते हैं कि हमारे साथ स्टार्ट और रन के बीच रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। अब ये तो हो गया कि भाई स्टार्ट और रन के बीच हमारे साथ, यानी हम लिख लेता हूँ स्टार्ट और रन के बीच हाई रेजिस्टेंस होती है। तीसरा हमारे साथ हो गया कॉमन। ठीक है, तो यहाँ से जो पॉइंट निकला है वो तो कॉमन कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच जो राब्ता बनाता है वो कॉमन वायर बनाता है। तो ये कनेक्शन यहाँ पर बना तो इससे हमारे साथ कॉमन हो गया। अब इन दोनों के बीच रेजिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि दोनों कॉइल्स की रेजिस्टेंस आपस में प्लस हो रही है, और कॉमन के साथ रनिंग की रेजिस्टेंस क्यों कम आती है बमुकाबला कॉमन के साथ स्टार्टिंग की? उसकी मेन वजह है कि अगर हम दोनों के बीच रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं, इस रनिंग और कॉमन के बीच रेजिस्टेंस टेस्ट करते, तो वो कम आएगी। और वो इसलिए कम आएगी क्योंकि यहाँ पर जो कॉइल इस्तेमाल हुआ है, रनिंग कॉइल, वो एक मोटे वायर से बना हुआ है। यानी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगी इस कॉइल में वो कम होगी, क्योंकि यहाँ पर वायर मोटा लगा हुआ है। और लॉज ऑफ रेजिस्टेंस के मुताबिक जो भी हम कंडक्टर के साइज को बड़ा करेंगे तो हमारे साथ रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस वजह से हमारे साथ कॉमन और रनिंग के बीच रेजिस्टेंस कम होगी बमुकाबला कॉमन और स्टार्टिंग के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई CR इज इक्वल टू लो रेजिस्टेंस। ठीक है, लो रेजिस्टेंस होगा बमुकाबला C और S का। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो रनिंग और स्टार्टिंग के बीच मिलेगा, क्योंकि इन दोनों कॉइल्स के रेजिस्टेंस आपस में प्लस हो रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब उसके बाद जब ये सारे कनेक्शंस हो जाए तो सिंपली हमें करना क्या होता है, हमें सप्लाई यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये हमारे साथ रनिंग है, ये हमारे साथ स्टार्टिंग है। ठीक है, तो सप्लाई एक वायर जो होगा वो यहाँ पर कनेक्ट होगा। मिसाल के तौर पर मैं अपना न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। अब फेज़ वायर इसको कनेक्ट होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर लाइन वायर या फेज़ वायर लगना है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर हमें इनके बीच लगाना होगा। यहाँ पर एक कैपेसिटर इस्तेमाल होगा, यानी जो दूसरा वायर है वो रनिंग को मिलेगा, लेकिन उसी के साथ ये एक्सिलरी वाइंडिंग को, यानी जो मुआविन वाइंडिंग है, मददगारी वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, उसको कैपेसिटर के थ्रू मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी है। इसके साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआ में याद रखिए, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।